1. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डिफीट डायबिटीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको इंसुलिन के बारे में कुछ बताऊंगा। इंसुलिन क्यों और कैसे। दोस्तों, जब भी इंसुलिन का नाम हम सुनते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि अरे अब हमें इंसुलिन लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इंसुलिन एक जीवन रक्षक दवा है जो हर डायबिटीज़ के मरीज को आज नहीं तो कल अपने समय पर लेनी ही पड़ती है। हर डायबिटीज पेशेंट की जिंदगी में एक क्षण आता है जिसके बाद उसका शुगर टेबलेट या किसी दवाई से कंट्रोल नहीं होता और उसे इंसुलिन लेना पड़ता है, और वो हर डायबिटीज के लाइफ में आता ही है। तो इससे न घबरा के हमें इंसुलिन जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो बिना डरे हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब इंसुलिन के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अगर हम इंसुलिन नहीं लेते हैं तो हमारी डायबिटीज ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहेगी और आगे चल के, जैसे मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है, किडनी, हार्ट, हमारे पाँव की नसें और आँखों को डैमेज करती रहेंगी। तो दोस्तों, अब इंसुलिन जब भी हम किसी को प्रेस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम कैसे करके उसे समझाएं कि कब लेना है, कैसे लेना है, किस तरह की इंसुलिन लेनी है, कैसी कैसी इंसुलिन आती है। तो पेशेंट यूजुअली कंफ्यूज हो जाता है। जो दवा दुकान वाला बताते हैं वो इंसुलिन ले लेते हैं, लगा लेते हैं, ठीक से लगाना नहीं जानते, कब लगाना है नहीं जानते। तो ये सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो आपके बहुत काम आएगा। इंसुलिन क्यों लगती है दोस्तों? जब डायबिटीज की दवा काम नहीं करती या किसी की किडनी या लीवर में प्रॉब्लम आती है, या कोई टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट जिसको जन्म से ही डायबिटीज है या बाद में डायबिटीज है लेकिन उसके शरीर में टेबलेट्स काम नहीं करेंगी, उसके शरीर में सिर्फ इंसुलिन ही काम करेगी, या कोई इमरजेंसी में जैसे किसी की कोई दुर्घटना घट गई, कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, पेशेंट सेप्टिसेमिया में चला गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तब भी हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। दोस्तों, किस तरह की इंसुलिन आती है, कितनी टाइप की इंसुलिन? दोस्तों, अगर मैं ब्रॉडली बोलूं, सबसे कॉमन यूसेज में दो तरह की इंसुलिन आती है। एक आती है मिक्सडार्ड, आपने नाम सुना होगा, कई अलग अलग ब्रांड से भी आती है, जैसे ह्यूमन मिक्सडार्ड, इंसुलिन 3070, इस तरह की कई सारी इंसुलिन आती है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। ह्यूमन मिक्सडार्ड 3070, इंसुलिन 3070 या ह्यूमन 3070, ये सब एक ही तरह की इंसुलिन है। इनको बनाने का मेन मकसद ये है कि इसमें एक लंबे समय तक काम करने वाली या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और एक कम समय तक काम करने वाली इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन का मिश्रण बनाया जाता है, जो कि 30-70 रेशियो में पहले से मिला हुआ रहता है। इसको देने का मेन मकसद ये होता है कि ये अब जब हमारे शरीर में जाती है तो ये 8 से 10 घंटे तक काम करती है। तो हमें दिन में 2 डोज लेके हम हमारे शुगर को 24 आवर तक कंट्रोल कर सकते हैं। और एक इंसुलिन आती है रेगुलर इंसुलिन या एक्ट रैपिड इंसुलिन। जैसे इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये रैपिडली एक्टिव इंसुलिन होती है, रैपिडली काम करती है और इसका असर भी रैपिडली चला जाता है 4 से 6 घंटे में। तो ये दोनों को देने का जो मकसद है वो डॉक्टर ही जानते हैं, किस पेशेंट को कौन सी इंसुलिन देनी है, कब देनी है। लेकिन पेशेंट्स के लिए जो जानने वाली बातें हैं वो ये है कि 30-70 वाली इंसुलिन जब हम लेते हैं वो दिखने में क्लाउडी, मिल्की या दूध की तरह होती है, जैसे मैंने वीडियो इस फोटो पे दिखाया है। और ये दिन में यूजुअली 2 बार दी जाती है, और गलती से भी इसको आईवी में नहीं देना है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन इंसुलिन होता है, इसको आईवी नहीं देना है। दूसरा इंसुलिन जो होता है वो रेगुलर इंसुलिन होती है, वो देखने में पानी की तरह दिखती है, जैसे यहाँ दिखा रहा है। ये क्लियर होती है और ये दिन में यूजुअली 3 बार दी जाती है, लेकिन अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग यूज भी इसके होते हैं। इसको आईवी भी इंसुलिन दे सकते हैं। जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो हम इसको आईवी भी दे सकते हैं। तो यूजुअली डॉक्टर जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब करते हैं वो इस तरह की इंसुलिन जो दूध की तरह दिखती है, दिन में 2 बार दी जाती है। तो उसका पैकिंग, पहले इंसुलिन सिर्फ एक ही पैकिंग में आती थी 40 इंटरनेशनल यूनिट में। अब इंसुलिन के कई सारे पैकिंग आने लग गए, 40 आया, फिर 100 आया, अब तो 200-300 यूनिट वाली भी आने लगे। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि 40 यूनिट वाली इंसुलिन में इस एक सिरिंज के अंदर आप मैक्सिमम 40 यूनिट तक ही इंसुलिन लोड कर सकते हैं, जबकि 100 यूनिट वाली इंसुलिन में सेम 1 ml की सिरिंज में आप 100 यूनिट तक लोड कर सकते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि अगर सपोज एक पेशेंट को 80 यूनिट इंसुलिन लगनी है, तो अगर वो इस सिरिंज और इस इंसुलिन को यूज करेगा तो उसे 2 बार 40-40
यूनिट इंसुलिन शरीर में डालनी पड़ेगी, तो 2 बार उसको प्रिक करने पड़ेंगे, जबकि 100 IU वाली इंसुलिन सिर्फ एक ही बार प्रिक करके आप 100 यूनिट तक भी डाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड इंसुलिन होती है, 1 ml में 100 यूनिट तक चली जाती है और उस हिसाब से रिलेटिवली इसका कॉस्ट सस्ता होता है। ये अगर 100 रुपए की आती है, ये अगर 200 की आती है, तो ये सस्ती है, क्योंकि इसमें 2.5 गुना इंसुलिन ज़्यादा होती है, इसमें 2.5 गुना इंसुलिन कम होती है। तो यूजुअली दोस्तों हम आजकल जो इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो 100 IU इंसुलिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दोनों में एक चीज खास होती है दोस्तों, ये जानने लायक बात होती है, 40 यूनिट वाली इंसुलिन में हमेशा 40 यूनिट वाली सिरिंज लगेगी, 100 यूनिट वाली इंसुलिन में हमेशा 100 यूनिट वाली सिरिंज लगेगी। कभी भी उल्टा पुल्टा न करें दोस्तों, नहीं तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो 100 यूनिट वाली इंसुलिन में हमेशा 100 यूनिट वाली सिरिंज ही लगेगी। साइंटिस्ट ने इसको बनाने के पीछे 2 अलग-अलग तरह का कलर भी दिया है। 40 यूनिट इंसुलिन का कलर रेड होता है, जबकि 100 यूनिट इंसुलिन का कलर ऑरेंज होता है। अब इंसुलिन 2 डिलीवरी टाइप 2 तरह की आती है, एक बोतल में आती है, एक पेन में आती है। ये पेन वाली इंसुलिन दोस्तों लेने में सुविधा होता है, इसको कहीं लेके जाने में तकलीफ कम होती है। इसकी जो नीडल होती है वो बहुत शार्प और बहुत पतली होती है, जिसके कारण पेन कम होता है और इसको यूज करना काफी आसान होता है। हालांकि ये आजकल थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इसे यूज करना काफी आसान होता है। अब इंसुलिन का स्टोरेज कैसा किया जाए दोस्तों, तो इंसुलिन को स्टोरेज के लिए हमेशा आप फ्रिज के गेट पे रखें, कभी भी फ्रीजर के अंदर ना रखें, ये ध्यान रखें। कई लोग इसके अंदर रख देते हैं तो ये इंसुलिन खराब हो जाता है। कई लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर बाहर जाना है, 8 घंटे 10 घंटे जाना है, तो कैसे हम इंसुलिन को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का एक फ्री ऑफ पैक मिलता है, जो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप इंसुलिन को डाल के इसको सिर्फ पानी में भिगो के आप आराम से 10 से 12 घंटे तक अपने इंसुलिन को सेफली रख सकते हैं। अब दोस्तों इंसुलिन देनी कैसे है, वैसे तो कई सारे रूट हैं, लेकिन जो कॉमन रूट है वो है सबक्यूटानियस रूट। तो इस तरह से हमें 2 फिंगर के बीच में हमारी स्किन को उठानी है और इंसुलिन को देना होता है। तो ये 2 जगह में हम दे सकते हैं, या तो पेट की चमड़ी के नीचे दे सकते हैं, या जांघों या थाई की चमड़ी के नीचे दे सकते हैं। और हमेशा कुछ बातें याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी इसको पूरे 4-5 उंगली से नहीं उठाना है, स्किन को 2 या 3 उंगली से उठाना है और देना है। अगर हम पेट की चमड़ी में दे रहे हैं तो हमेशा पेट की चमड़ी में देना है, अगर थाई की चमड़ी में दे रहे हैं तो हमेशा थाई की चमड़ी में देना है। दोनों में इंसुलिन का डोज बदल जाता है दोस्तों, तो कभी पेट में और कभी थाई में नहीं देना है। अगर पेट में दिया तो पेट में, थाई में दिया तो थाई में। दूसरा, हमें इसकी सिरिंज को हमेशा चेंज करनी है। ये इंसुलिन की सिरिंज सिर्फ एक ही बार देनी चाहिए। कई लोग इसे 10-10 दिन तक यूज करते रहते हैं। अगर 2 या 3 बार इसको यूज कर लिया जाए तो इसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है और ये फिर यहाँ पर इंजुरी करने लगती है, जिसके कारण वहां पर स्किन का ग्रोथ ज्यादा हो जाना या वहां पर एक गड्ढा हो जाना, इस तरह की तकलीफें होती है। कैसे मॉनिटर करें, इंसुलिन तो ले लिया दोस्तों, लेकिन अब कैसे जाने कि आपका शुगर कंट्रोल है। मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं और मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये पाया कि अगर 100 मरीज इंसुलिन लेते हैं तो सिर्फ 95 मरीज का ही शुगर कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ 5 आदमी का ही शुगर कंट्रोल है, 95 का कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल नहीं होने का कारण कि उनको ये लगता है कि मैंने तो इंसुलिन ले ली, अब मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आप अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको रेगुलर चेकअप की बहुत जरूरी है। तो जो मैं मेरे क्लिनिक पे करता हूँ वो ये है कि आपको हमेशा एक फास्टिंग ब्लड शुगर करना है और दिन में 3 बार खाने के 2-2 घंटे बाद पीपीवीएस भी करना है। और हमेशा ध्यान रखिए फास्टिंग 100 से 140 के अंदर रहे और 100 से 70 के फास्टिंग, सॉरी दोस्तों, फास्टिंग सिर्फ 70 से 100 के अंदर रहे और पीपीवीएस हमेशा 100 से 140 के अंदर रहे। और HbA1c हर 3 महीने में करना चाहिए, जो कि 7 या 7 के नीचे रहे। अगर ये इस तरह से है तो आपका शुगर कंट्रोल है, आप जो इंसुलिन की डोज ले रहे हैं वो सही है। अगर ये नहीं है तो फिर आपका इंसुलिन का डोज आपको बदलना है। थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर मुझे आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और इसे बेल का बटन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।